मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप लोग को पता ही होगा कि बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में चुनाव 2 चरणों में हो रहा है, जो 6 नवंबर और 11 नवंबर को है। और बहुत से कैंडिडेट हैं जो अलग-अलग पार्टियों से खड़े हुए हैं और सभी कैंडिडेट जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, अपना-अपना वादा कर रहे हैं कि किसी भी तरीका से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता का समर्थन मिल चुके। लेकिन हम ये आज जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो चुनाव हो रहा है बिहार में, चाहे अलग-अलग स्टेटों में, चाहे ये जो लोकसभा यानी केंद्र में जो चुनाव होती है, ये चुनाव प्रक्रिया आखिर कब से शुरू हुई है। तो हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जो भारत में पहली आम चुनाव हुई थी, उसमें कौन सी पार्टी जीती थी, उस समय टोटल लोकसभा में कितने सीटें थी और उस पार्टी को, जो भी पार्टी उस समय जीती थी, उसको टोटल कितनी सीटें मिली थी। तो आज हम जानेंगे भारत के प्रथम आम चुनाव के बारे में। आइए दोस्तों, तो देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत का आम चुनाव। स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। मेरे प्यारे दोस्तों, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1951-52 में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से जीती थी और कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 1952 के आम चुनाव, 1957 के दूसरे आम चुनाव तथा 1962 के तीसरे आम चुनाव में विशाल बहुमत मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 चुनाव जो हुए लगातार 5-5 साल पे, इसमें कांग्रेस सरकार को बहुत भारी बहुमत मिला और एक तरफा जो ये कांग्रेस थी अपने सरकार बना पाई थी। हालांकि जो 1967 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी कांग्रेस का ही सरकार बना था, लेकिन उसको इतनी बहुमत नहीं मिल पाई थी जितना 52 के चुनाव में और 62 के चुनाव में और 57 के चुनाव में जितना उसको बहुमत मिली थी। अन्य पार्टियां इतनी कमजोर थी कि कांग्रेस से प्रतियोगिता करके सत्ता में नहीं आ सकती थी। उस समय जितने भी कांग्रेस को छोड़ के जितनी भी अन्य पार्टियां थी, वो सत्ता में आ नहीं सकती थी। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि भारत का पहला आम चुनाव, ठीक है, सबसे पहले जो भारत का पहला आम चुनाव हुआ वो कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ और उसमें कौन सी पार्टी जीती थी, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 प्रथम आम चुनाव हुए, यानी कि ये प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और फरवरी 1952 तक चला। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे। याद रखिएगा कि देश की जनसंख्या नहीं है, 17 करोड़ मतदाता थे, यानी 17 करोड़ वोटर थे, यानी 17 करोड़ लोग थे जो देश में वोटिंग कर सकते थे, यानी वोट दे सकते थे। इन्हें 3200 विधायक, उस समय लोकसभा और विधानसभा का दोनों एक साथ चुनाव हो रहा था, तो उसमें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489, यानी कि 489 सांसद चुनने थे। कितने लोगों को? तो 17 करोड़ मतदाता को। 17 करोड़ मतदाता में महज 15% ही साक्षर थे, यानी जो 17 करोड़ वोटर थे उसमें मात्र 15% ही लोग पढ़े लिखे थे। अब ये सोचिए कि कितनी दुर्भाग्य की बात है उस समय कि जब 17 करोड़ लोग वोट देने वाले थे, उसमें मात्र 15%, यानी लगभग 17 करोड़ में हम मान लेते हैं कि 3 करोड़ लोग पढ़े लिखे थे लगभग। अब बाकी जितने भी लोग थे अनपढ़ गंवार थे। तो आप सोच सकते हैं कि पहला जो आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में वोटिंग कराना कितना मुश्किल हुआ होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारी और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया था, यानी कि चुनाव कराने के लिए 3 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया ताकि वो सही तरीके से चुनाव करा सके। अब हम लोग देखते हैं कि पहला आम चुनाव, ठीक है, पहला आम चुनाव जो हुआ था 1952 में, उसका परिणाम क्या आया? तो उसका परिणाम आया कि भारत में लोकतंत्र सफल रहा। यानी कि हम लोग जो आगे भी जब पढ़ेंगे तो ये जब पहला आम चुनाव था, सारे लोगों ने कहा था कि भारत की जो आम चुनाव हो रही है, दुनिया की ये सबसे बड़ी जुआ साबित होगी। कुछ लोगों को लगा था कि ये शायद चुनाव सफल ना हो, क्योंकि इतने ना इसमें माने अनपढ़ लोग थे कि शायद लग रहा था कि चुनाव सफल ना हो। लेकिन ये हमारा चुनाव जो 1952 का चुनाव था, ये सफल हुआ। ठीक है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक राम मनोहर लोहिया थे, जिन्होंने कहा था कि भारत का जो आम चुनाव, ये पहला आम चुनाव है, दुनिया का सबसे बड़ा जुआ साबित होगा, क्योंकि उनका मानना था कि भारत में इतने अशिक्षित लोग हैं कि शायद ये प्रयोग कहीं असफल हो जाएगा। उनको इस बात का डर था। भारत का जो पहला आम चुनाव था वो सफल हुआ, ठीक है। और
लोगों ने बढ़ चढ़ कर चुनाव में भाग लिया, यानी जो भी लोग वोट करने वाले थे लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया। और चुनाव में कांग्रेस ने 364 सीटें, यानी कि 364 सीटें टोटल कितनी थी, तो 489 थी, और 489 में 364 सीटें कांग्रेस जीत ली। और जीतने के बाद ये जो कांग्रेस पार्टी थी ये उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। आई थिंक ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।